देखो, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। पाकिस्तान क्रिकेट आपको पता है कंटेंट का बाजार गर्म रहता है। यहाँ पर ईद चल रही है, यहाँ पर कंटेंट आज भी निकल चुका है। पीएसएल क्राइसिस का शिकार हो चुका है। कोई क्राउड अलाउड नहीं होगा। वेन्यूज़ भी दो कर दिए गए हैं, कराची से और लाहौर ही, बस बाकी वेन्यूज़ नहीं होंगे। ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल कर दी गई है। प्लेयर्स पीएसएल लीव करके आईपीएल ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे अजीबोगरीब तमाशे जो बांग्लादेश, जिसके लिए हम खड़े हुए, उसने अप्रूवल नहीं दिया अपने खिलाड़ियों को पीएसएल के आने के लिए। तो ये समरी है, ये मोहसिन नकवी को पता होनी चाहिए। इसका जिक्र उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया, ना किसी ने पूछा कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को अप्रूवल नहीं मिला जिनके लिए आप खड़े थे। सलमान CEO हैं पीएसएल के, वो भी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सारे मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए थे। फ्यूल जो क्राइसिस चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, ऊपर से जो जंगें चल रही हैं मिडल ईस्ट की, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग भी अब लगा लो, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। चलो वेन्यूज़ तुमने दो कर दिए, कम से कम क्राउड तो अलाउ करो ना। ये क्या कर रहे हो? फ्यूल कंजप्शन तो अभी भी हो ही रही है, कौन सा ख़त्म हो चुकी हुई है? चाहे क्राइसिस चल रहे हैं, लोग तो कर रहे हैं इस्तेमाल, लोग बाहर निकले हुए रशों में, ईद चल रही है, पर तुमने क्राउड ही ख़त्म कर दी है। अब ये पर से ये ज़रूर कहा इन्होंने कि जो प्लेयर्स लीव कर रहे हैं हम पे एक्शन लेके, ये बस बातें ही करते हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना। बेड़ा गर्क हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट का। अगर इससे अच्छा ना ही कर रहा हो, पर वो कहते हैं आगे कोई विंडो नहीं हमारे पास। इस तरह क्राउड ही नहीं होगा तो क्या है? ऊपर से जो गेट मनी से जो पैसा जो फ्रेंचाइज को जाता था वो पीसीबी पूरा करेगा। अभी न्यू फ्रेंचाइजेस भी आ चुकी हुई हैं, उनका क्या बनना है? नाम भी इनका, नाम वाला मसला अलग चल रहा है इनका, कि नाम डिसाइड नहीं होता फ्रेंचाइज का क्या बनना। ये प्रोफेशनल लीग का हाल है हमारी। ये कोई प्रोफेशनल लीग इस तरह करती है? अजीबों की सूरत बनी हुई है यहाँ पर। अभी तक कोई फॉरेन प्लेयर नहीं पहुँचा सिवाय सिकंदर रजा के। यह क्या है, ज़रूर है स्टीव स्मिथ निकल चुका, कोई पता नहीं कल तक ये पीएसएल भी कैंसिल कर दें, इनका कोई पता नहीं है। अभी तक कोई प्रमोशन नहीं हो रही कि पीएसएल हो रहा है। फिर अली तरीन इनको बोलता था, उसको ये नोटिस भेज देते थे, वही इनकी ये बातें एक्सपोज किया करता था। वो कहीं ना कहीं गलत ज़रूर था, पर बहुत सारी चीज़ें उसकी ठीक भी थी। कोई ऑफिशियल पैसा अनाउंस नहीं हुए हुए, कुछ नहीं जिन्होंने किया हुआ, ब्रॉडकास्टिंग भी कुछ अनाउंस नहीं हुई पड़ी, कोई प्रमोशन नहीं, अपने पेज पे भी कुछ नहीं कहा डाला, बस ट्रॉफी की फ़ोटोज़ ही डाली जा रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे। और कहते हो कि नंबर 1 लीग है, इससे बेहतर कोई नहीं, ये वो है, तो ये उसी और ने साजिश कर दी। ये किसी ने कोई साजिश नहीं यहाँ पर की, और किसी पर इल्ज़ाम मत लगाना। प्लेयर्स को अगर अपॉर्चुनिटी आईपीएल की मिलेगी वो हमें ज़रूर जाएंगे, वहाँ बेहतर पैसा भी मिलता है। अगर वहाँ अच्छा किया तो उनके ऑनर्स की और भी टीमें हैं दूसरी लीग्स में, वहाँ भी मौका मिले खेलेंगे। पीएसएल में आप क्या एक्शन लोगे? पाबंदी लगा दोगे, उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। पीएसएल में पाबंदी लगने से वो दूसरी लीग्स खेलने चले जाएंगे। हाँ, वो चीज़ ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है उसको रीच नहीं करना चाहिए, पर उनको भी खिलाड़ियों ने अपने आप को भी तो देखना है ना, कहाँ बेहतर फ्यूचर है, वो भी तो चीज़ें देखनी है उन्होंने। या ऐसे आईपीएल की ऑफ़र और पीएसएल खेलने आ जाए, ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा। आईपीएल की बेहतर ऑफ़र है, वहाँ पे खेलना ज़्यादा बेहतर है। आईपीएल तो होगी, उनका तो इतना इशू नहीं होगा, क्लोज डोर भी नहीं कमाम होगा, क्राउड भी वहाँ आएगा और वो भी जाएगी। इसलिए कंपैरिजन नहीं करना चाहिए अपना, वो अब से बहुत आगे है, अब नहीं हरा सकते उनको। ये पता है दुनिया में जंग चल रही, चीज़ें चल रही हैं, मगर फिर भी ये जो हमने अनाउंस की हैं चीज़ें, इनमें से कुछ बेहतरी हो सकती थी। पेशावर का सोचो, अब वहाँ पे इतना कुछ कर दिया कि एक मैच तो वहाँ हो रहा है, वहाँ के कितने लोग। फैसलाबाद का सोचो, उनका क्या क्या कसूर है उनका? फिर क्या करें फिर? वैसे ही हमारी क्रिकेट बंद हुई पड़ी है, लोग वैसे भी देखना नहीं चाह रहे थे। बस इधर थोड़ा बहुत क्राउड जिसने आना भी था, चलो फैसलाबाद और उधर पेशावर में तो फुल पहुँचाना था, उनका तो नुकसान हो गया, उनका तो दिल टूट गया। फिर यहाँ से रोज़ द डोर कम कोरोना के टाइम में पहुंच गए कि हम करानी है, क्राउड तो होना चाहिए। बस इस सब में ये है कि चलो 2 वेन्यूज़ पे भी कराना है तो क्राउड तो रखो ना, क्राउड तो अलाउड करो, उसका 50% ही कर दो, अलाउड तो करो क्राउड, इतना तो ना गिरो। जीवो कहीं भरकते तो ना करो। ओपनिंग सर्विस ठीक है, कैंसिल कर दिया है, बाकी वो ठीक है, प्लेयर्स जा रहे हैं, उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी है, पर क्राउड होना चाहिए। क्या क्राउड के मज़ा नहीं आता? लोग आप कहते हो टीवी पे देखेंगे, वहीं से हमारी स्पॉन्सरशिप आएगी, वही सारा कुछ होगा। लोगों का वैसे भी तुमसे दिल भर चुका हुआ है खिलाड़ियों से, देख भी लेंगे तो क्या। तो ठीक है, अब क्राइसिस चल रहे हैं, मैं भी समझता हूँ कहीं ना कहीं मजबूरी भी रही होगी। ऊपर से ये भी उन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें कहा था इस तरह करना, वो तो सारे फिर गवर्नमेंट को कहेंगे। बांग्लादेश का अलग मामला, इसमें सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे उस पर आता है, उन्होंने अप्रूवल नहीं दी, उनकी पार्शल एनओसी उनको दी जा रही है, फिर उनके बोर्ड गवर्नमेंट से पूछ रहा है आप सिक्योरिटी मैयर देखने के बाद ही भेजना। तो ये हमारा, हमने उनका साथ दिया था कुछ टाइम पहले, तब भी मैंने कहा था इन्होंने कभी हमारे लिए खड़े नहीं हुए, तो आप क्यों उनके लिए खड़े? उनका मामला है, उन पर ही छोड़ो। अब उनके ताल्लुका इंडिया से ठीक होंगे, सीरीज़ भी वो खेलेंगे, आगे चल कर हो सकता है खिलाड़ी भी आईपीएल में खेलना शुरू करते हैं वापस।
हमें क्या हासिल हुआ था उस मसले से? कुछ भी नहीं, बाइकआउट की बातें करते रहे, बाइकआउट भी नहीं किया एंड में ज़लील भी हो गए टूर्नामेंट में। और अब देख लो, अब कोई सवाल भी नहीं करता बांग्लादेश का, ना वो तुमके पास कहने को कुछ है। बताओ तो सही ना, अब बोलने पर कुछ मोहसिन नकवी बताएं फिर क्यों नहीं उन्होंने अप्रूवल दिया? सबसे पहले बांग्लादेश के खिलाड़ी सारे यहाँ होने चाहिए थे, सबसे पहले, और अभी तक कोई नहीं आया बांग्लादेश का। ये क्या अजीब हरकत है? ये साथ दिया उन्होंने, फिर साथ श्रीलंका ने दिया था, जिनका बाइकआउट के चक्कर में काम ख़राब करने जा रहे थे। एक तो ये फैसला रहते हैं उस पर कायम ही रहते हैं, इनके ऊपर कोई भरोसा किसी को क्या है? PSL न्यू एरा, ये न्यू एरा का स्टार्ट है, बगैर क्राउड के मैच होगा। क्राउड होना चाहिए था, चाहे जितने भी फैसले लिए, मैं अक्सर उस पर कुछ नहीं बोलता, क्राउड तो होना चाहिए था, जितना भी अलाउड था। ठीक है, लोग वैसे भी कम ही आना चाह रहे थे, 50% ही कर देते, कम 50% तो आ जाते, किसी न किसी खिलाड़ी को देखने तो आ ही जाते हैं ना, आ ही जाते। ये तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। कोई हाल नहीं है, वैसे कोई हाल नहीं, कभी ठीक नहीं हो सकती पाकिस्तान क्रिकेट, कोई भी ठीक नहीं हो सकती। ये बस तमाशे लगाए हुए हैं बस, वैसे रोना गाना, मजलूम बनने की हर वक्त कोशिश करते रहते हैं, हर वक्त मजलूम बनने की। तुम्हारे अपने कसूर बड़े हैं, तुम्हारी अजीबोगरीब हरकतें हैं। तुम शेड्यूल अनाउंस करते हो, उसमें भी तुमने 2-3 वेन्यू पर ज़्यादा मैचेस कर दिए हुए, तो मुल्तान में सिर्फ 4 मैच थे। ये तुम्हारा हाल था। ठीक है, पिशावर में 1 मैच था, उससे मुझे कोई इशू नहीं है, वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके स्टार्ट किया जा सकता है, इतना आसान नहीं है। अब वो 1 मैच भी किया, फैसलाबाद के भी 7 मैच गए, कराची का तो मैच है, रावलपिंडी के भी गए। रावलपिंडी में तो क्या इशू हुआ है? रावलपिंडी में क्यों नहीं कर रहे मैच? सही तरह बता, तो ये फ्यूल वाला मसला है, ये सिक्योरिटी वाले कोई मसला हुआ पड़ा? मुझे तो सिक्योरिटी वाला मसला भी नज़र आ रहा है यहाँ पर, कि रावलपिंडी में मैच क्यों नहीं है। 3 वेन्यू में भी हो सकता है, फ्यूल वाला मसला के आड़ में सिक्योरिटी वाला मसला है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग भी चल रही है, को पता वाला मसला भी है, तो ये चीज़ भी है, मिडल ईस्ट वाली वॉर भी है, तो ये वाली वॉर भी है, और फ्यूल वाला मसला भी, सब कुछ है यहाँ पर। ऊपर से हमारी नालायकियाँ भी बढ़ी हैं, प्रमोशन ही कोई नहीं करनी ये सर की, बस तमाशे करने हैं बस। इस पर बात करने का दिल नहीं करता। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।